respected teachers, faculty, Vinita ma'am especially because she called up, and dear students. मुझे याद है वो दिन, जैसे मैम ने बताया कि मैं आई स्टार्टेड माई जर्नी, मेरे फादर आर्मी में थे, तो आई स्टार्टेड माई जर्नी स्कूलिंग मेरी शुरू से KV8 से ही है. आई जॉइंड KV टैगोर गार्डन, न्यू दिल्ली, then shifted to KV Udhampur, that is in Jammu Kashmir, and then in 1980 I came to this school, prestigious school I should say, because I've seen many alumni, because we are still meeting our 1988 batch, जिसमें मैंने 10th 12th पास किया स्कूल से. We just met around 2 months back, a few of us, and they all are doing very good. मुझे बच्चों 2-3 बातें आपसे कहनी हैं जो कि आपके लाइफ में काम आएंगी. प्लीज़ उन वर्ड्स को याद रखिए, बिकॉज जो मैंने अपनी लाइफ की 52 ईयर्स ऑफ जर्नी में सीखा है वो बहुत थोड़ा वक्त समय मिलेगा मुझे बताने के लिए, बट कुछ बातें मैं आपसे कहना चाहूँगा जो कि आपको अपने लाइफ के अंदर अपने जीने के तरीके में इम्बाइब कर लेनी चाहिए. सबसे पहला है डिसिप्लिन, जो मैंने इसी KV डोगर लाइन से सीखा, इसी KVS संगठन से सीखा. बिकॉज मैंने देखा है कि बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं, मतलब एक तो बच्चा पढ़ चुका, आजकल MBBS कर रहा है, सेकेंड इज इन 11th राइट नाउ, बट असेंबलीज नहीं होती हैं, असेंबली लैक करती है. असेंबली इज समथिंग विच इज़, जो कि शुरू से आपका इनकैलकुलेट होता है कि आपको 8 बजे स्कूल पहुंचना है. जब मैम ने मुझे कॉल किया कि 8 to 8:30 यू हैव टू बी देयर, तो मैं थोड़ा सा घबरा गया क्योंकि बस 8 बजने की आदत मेरी ख़त्म हो चुकी है. बट बिकॉज मुझे इतना बड़ा सम्मान आप दे रहे हैं तो मुझे आना था, तो आई गॉट अप अर्ली, केम एट ऑन टाइम, और बड़े अच्छा लगा कि डिसिप्लिन. तो डिसिप्लिन इज समथिंग विच शुड ऑलवेज बी इन योर हैबिट. सेकेंड इज बी फोकस्ड. क्या करना है लाइफ के अंदर आपको, ऑलवेज बी फोकस्ड. जैसे बताया बच्चों ने, कोई किसी को न्यूज़ रिपोर्टर बनना है, किसी को IAS बनना है और उनको सोल्जर बनना है, तो ऑलवेज बी फोकस्ड. क्या बनना है लाइफ में आपको, क्या करना है अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के साथियों के लिए, ये बहुत ज़रूरी है. आप शुरू से ही अपने स्कूल में ही अपने को, अपनी जो हॉबीज़ हैं उनको पहचानिए, अपने टीचर्स को पहचानिए, अपनी टीचर्स से डिस्कस कीजिए, अपनी फैमिली से डिस्कस कीजिए, बिकॉज टीचर्स आर द सेकेंड पेरेंट, आई शुड से द फर्स्ट पेरेंट एंड ऑल. मतलब जो हमारे लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो टीचर्स ही हैं. आई स्टिल रिमेंबर फ्यू टीचर्स. बाबूराम शर्मा जी थे, वर्मा जी थे, नीलिमा अग्रवाल मैडम थी, और नीलिमा ब्रह्मा मैडम थी, और अग्रवाल मैडम थी जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ाई थी हमें. आई स्टिल दोस्त टीचर्स जिन्होंने मुझे इतना अच्छा नर्चर किया कि मैं MBBS में सिलेक्ट हो चुका. और एक मैं खास बात बताना चाहता हूँ आपको कि MBBS करना इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट. MBBS लोग करते हैं, बट MBBS ऑन मेरिट बेसिस, डूइंग MD ऑन मेरिट बेसिस, डूइंग DM ऑन मेरिट बेसिस इज टू डिफिकल्ट. इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, बट इट्स समथिंग विच इज हैज़ टू बी फोकस्ड. आप मेरिट बेसिस पे कुछ करते हैं तो डेफिनेटली वो सस्ती होती है. आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मेरी पूरी MBBS में सिर्फ 45,000 रुपीज़ खर्च हुए. उसके बाद मैंने अपनी एजुकेशन पे कभी कुछ पैसा खर्च नहीं किया. एंड द ग्रेट ऑफ गॉड, भगवान की दुआ से, आप लोगों की, मतलब बाकी लोगों के, मेरे परिवार की सहायता से, डेफिनेटली KV संगठन ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया कि मैं आज इस पटल पे हूँ कि हम वेस्टर्न UP में रीनल ट्रांसप्लांट, गुर्दा प्रत्यारोपण कर पा रहे हैं, जो कि एक अपने आप में एक अलग विधा है. और हार्डली फ्यू सेंटर्स हैं इंडिया में जो रीनल ट्रांसप्लांट सक्सेसफुली करते हैं. हम लोग 20 से 25 ट्रांसप्लांट हर साल करते हैं. तो दिस समथिंग विच इज़ कैन बी अचीव बाई बीइंग डिसिप्लिन, बीइंग फोकस्ड. एंड बड़ी इंपॉर्टेंट बात बच्चों के लिए है पीयर ग्रुप. आपका पीयर ग्रुप कैसा है? अगर आपका पीयर ग्रुप अच्छा नहीं है, आपका पीयर ग्रुप पढ़ाई में फोकस नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, डेफिनेटली आपका प्रॉब्लम बढ़ेगी. अगर आपका पीयर ग्रुप अच्छा होगा, आपके दोस्त अच्छे होंगे, मेक फ्रेंड्स जो कि आपके अच्छे हों, उनकी सोच अच्छी हो, उनका डिसिप्लिन अच्छा हो. फोर्थ आपकी जो स्कूल में स्काउटिंग थी, जैसे हमारे यहाँ पर था, मैं स्काउट था,
और बाद में मैंने MBBS में NCC ज्वाइन की। तो दिस इज अनदर थिंग विच आप लोग को करना चाहिए, स्काउट गाइडिंग में भी इन्वॉल्व होना चाहिए। अगर NCC में का स्कूल में है तो NCC में इन्वॉल्व होना चाहिए। मैं अपने क्लास का हाउस था या गांधी हाउस का था, गांधी हाउस का मैं कैप्टन था और मैं असेंबली किया करता था उस वाले ग्राउंड के अंदर। बाकी दिन असेंबली यहाँ होती थी, जैसे बच्चा बोल रहे थे उर्दू से स्कूल सावधान विश्राम, मैंने भी किया है, मैंने भी कराया स्कूल की असेंबली। बड़ा प्राउड फील होता है जब आपने बुलाया मुझे, थैंक यू वेरी मच। टाइम ज़्यादा शायद नहीं है, बच्चे परेशान हो जाते हैं ज़्यादा पढ़ाने पर। मैं 5 बातें की भी ध्यान दे रहा हूँ आपको। फर्स्ट इज डिसिप्लिन, सेकेंड इज फोकस टू द क्या करना है लाइफ में आपको, अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने टीचर्स के प्रति सम्मान बहुत ज़रूरी है। और पीयर ग्रुप रहिए, पीयर ग्रुप स्ट्रांग होना चाहिए। पीयर ग्रुप ऐसा होना चाहिए जो आपको कुछ दे सके, कुछ आप याद करें अपने पीयर ग्रुप को। और फिफ्थ, इन सब बातों को ध्यान रखें और आगे अपने जीवन में बढ़ें। धन्यवाद के ये संगठन जो इस लायक मुझे बनाया और मैं आज इस पर रुके हूँ। धन्यवाद। मैंने यहाँ से 10th करा और 10th के बाद मुझे स्कूल से इसलिए निकलना पड़ा क्योंकि उस ज़माने में यहाँ पर कॉमर्स नहीं हुआ करती थी, साइंस हमसे पढ़ी नहीं गई, आर्ट्स हम लेना नहीं चाहते थे उस समय। साइंस का आलम ये था कि मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री समझ में नहीं आती थी और एक बार फ्रॉक काटते हुए हम बेहोश होकर गिर गए, तो डॉक्टर बन नहीं सकते थे डॉक्टर साहब की तरह से। तो पिताजी ने कहा कि भाई CA कर लो। उस ज़माने में ये सारे आज के ज़माने के जो करियर्स थे वो तो सब होते नहीं थे, या तो डॉक्टर बन जाए या इंजीनियर बन जाए या CA कर ले, तो हमने CA कर लिया। बेटा एक मैसेज मैं देना चाहता हूँ, मैं एक आर्टिस्ट था। आपके स्कूल में, सारे स्कूल में मेरी ही स्लोगन्स लगे रहते थे, मेरी आर्ट लगी रहती थी और मैं सारे दिन पेंटिंग करता रहता था स्कूल में, ड्राइंग। और मेरे फादर मेरी ड्राइंग की किताब को, कॉपी को फाड़ दिया करते थे कि सारे दिन ड्राइंग करता रहता है, कुछ करेगा कुछ नहीं करेगा। तो मेरा पैशन ड्राइंग था। मैं अपनी लाइफ से आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ। मैंने CA कर लिया, लेकिन मेरा दिल दिमाग जो था वो सारा का सारा क्रिएटिव आर्ट में था। मैं आर्किटेक्चर में था, मेरा हमेशा पैशन था। आप में से कितने बच्चों ने 3 इडियट्स देखी है? हाथ उठा दिखाए। करीब करीब सभी बच्चों ने देखी है। वो फिल्म मुझे इसलिए पसंद है कि उसमें एक बहुत अच्छा मैसेज है कि बेटा ज़िंदगी में जो तुम्हारा पैशन है वो करो। अगर आपके अंदर कोई पैशन है और अगर आप उसे कर रहे हैं तो ज़िंदगी काटना इतना आसान हो जाता है, आपको लगता ही नहीं कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ। आप अगर 18 घंटे भी काम करोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो ट्रेडिशनल फील्ड से आप उसी में जाएं। आपका जो भी पैशन है, आपने आज संजीव कपूर हैं, वो शेफ़ होके उन्होंने नाम कमा रखा है। मेरठ में एक खेमा हलवाई था, वो उसको खाना बनाने का शौक़ था, वो देश विदेश में सब जगह खाना बनाने जाया करता था। तो कुछ भी काम हो, जिस काम में भी आपका मन लगता है उस काम को करने में कोई बुराई नहीं और उसे वो करना चाहिए। तो मेरा ये, मैंने CA जरूर कर लिया, लेकिन आज भी मेरा पैशन आर्किटेक्चर है। मेरा 80% टाइम आज भी आर्किटेक्चर में जाता है और मेरा 80% इनकम आज भी आर्किटेक्चर से है। मैं बाई प्रोफेशन CA हूँ। CA होने का मुझे फ़ायदा ये हुआ कि मैं फाइनेंस और टैक्सेशन सब जान गया, लेकिन काम वो कर रहा हूँ मैं आज भी जो मेरा पैशन है। तो आप अपने अपने पैशन को पहचानें, जिस चीज़ में आपका मन लगता है। हालांकि पैशन का मतलब ये नहीं है कि आपको क्रिकेट खेलने में मज़ा आता है तो आप कहो पापा से कि पापा मैं तो क्रिकेट ही खेलूँगा। आपको उसमें ज़बरदस्त मेहनत करनी पड़ेगी। पैशन का मतलब ये है कि जिस फील्ड में भी आपको मज़ा आता है, आपको उसमें मेहनत करे बिना तो कहीं आगे आप बढ़ ही नहीं सकते। तो एक तो मेरा बेटा सबको, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि जिस चीज़ में भी आपका मन लगता है मेहनत करेंगे तो बहुत आगे जा सकते हैं। तो ये मेरा आपको मैसेज है। दूसरा ये है कि अभी जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए तो ये बात मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो बच्चे 8th 9th में आ गए हैं उनसे मैं ये कहूँगा कि अगर 4 5 6 साल आपने अब मेहनत कर ली, अच्छे से पढ़ लिया,
तो ज़िंदगी बहुत बहुत अच्छी कट जाती है। और जो लोग इन 4-5-6 सालों में थोड़ा सा सीरियस नहीं होते, मस्ती कर लेते हैं, तो वो पीछे रह जाते हैं। तो आपको अभी से डिसाइड ही करना है कि लोग आपको सर बोलें या आप लोगों को सर बोलेंगे। हम कॉर्पोरेट के लिए काम करते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ लोग तो 2-2 करोड़ रुपये की सैलरी ले रहे हैं, और कुछ लोग जो नीचे वाले हैं, ये पिरामिड है, ऐसा पिरामिड है। इस पिरामिड में जो लोग नीचे रह जाते हैं उनको तो सैलरी मिलती है 10-20 हज़ार रुपये की, और ऊपर वाले एसी केबिन में बैठ के 2-2 करोड़ की सैलरी लेते हैं। तो उसकी फ़र्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने शायद स्कूल टाइम में 9, 10, 11, 12 4 साल में फॉर्मेटिव ईयर्स मानता हूँ बच्चों के, हर बच्चे के। अगर ये 4 साल बच्चा मेहनत कर लेगा, सारी ज़िंदगी उसको बहुत अच्छा लगेगा कि उसने 4 साल ये मेहनत कर ली। तो ये एक मेरा मैसेज है कि बेटा अपनी लाइफ को सीरियस बनाने के लिए आप थोड़ा सा अपने करियर पर फोकस करें। अगर 4 साल 5 साल, तो आपका अगले 50 साल बहुत अच्छे कटेंगे। तीसरा मैसेज मैं ये देना चाहता हूँ कि अभी जैसे हम सब लोग कोविड टाइम से निकल के चुके हैं, मैंने इस बात को बहुत बाद में सीख पाया। मैं पिछले 20 साल से प्लांटेशन कर रहा हूँ। कोविड टाइम में हमने देखा कि ऑक्सीजन की क्या मारामारी हुई, और एक सिलेंडर लोगों ने 700 रुपये का एक सिलेंडर, हमको एक आदमी को दिन में 3 सिलेंडर ऑक्सीजन चाहिए, और 3 सिलेंडर ऑक्सीजन की कॉस्ट है 2000 रुपये। 2000 रुपये रोज का हम हर आदमी ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, जो हमको फ्री मिल रहा है। जो पेड़ हमारे बड़ों ने लगा दिए, उसका ऑक्सीजन हमको मिल रहा है। तो हम आगे वाले लोगों के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा सिलेंडर्स ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। ये हम सब लोगों की ड्यूटी है, क्योंकि एक पेड़, मैं ये हूँ इसलिए कॉमर्शियल लैंग्वेज में बात करूँगा, एक पेड़ हमको अपनी लाइफ टाइम में करीब 50 लाख रुपए की वैल्यू का ऑक्सीजन, फल, छाया, एक पेड़ आपको 5 एसी के बराबर ठंडक देता है, आपको 2000 रुपये रोज की ऑक्सीजन देता है, और उसको लगाने की कॉस्ट कुछ नहीं आती। आपने 10 रुपये का नर्सरी से पेड़ खरीदा और उसको कहीं भी जहाँ आपको जगह मिल जाए वहाँ लगा दें। अगर आपके घर में जगह नहीं है, आपके सामने पार्क में लगा दें, पार्क में नहीं है किसी सड़क पे लगा दें, सड़क पे नहीं है तो अपनी छत पे गमलों में उगा दें, और जब वो पेड़ बड़े हो जाए 4-5 साल के, तब किसी ऑर्गेनाइज को दे दें जो सही जगह पर लगा दें। तो ये आप सब लोग करते हो, आपके घर में, सबके घरों में बालकनी होगी, छत होगी, उनमें 5-5 पेड़ हर साल लगाइए, और जब वो बड़े हो जाएं, 2-3 साल के हो जाएं, तब कहीं उनको बाद में या किसी सोसाइटी को डोनेट कर दें जो पेड़ लगाते हो। तो हमको जो ऑक्सीजन है वो मिलती रहेगी हमेशा के लिए। तो बेटा बहुत खुशी हो रही है आज असेंबली में आके। मैं धन्यवाद करूंगा हमारे स्कूल को, हमारे टीचर्स को, जिन्होंने मुझे आज ये मौका दिया आप सबको बात करने का, और 45 साल के बाद अपने स्कूल को देखने का। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत आशीर्वाद आप सब लोगों को, बहुत आगे जाओ।